गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द आवर चैनल द लाइफ आई स्टडी। आपको लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि लास्ट में हम आपके लिए एक क्वेश्चन अटेंड करते हैं जिससे आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे करके अपना एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 24 मई 2020। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस आईआईटी ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के नए तरीके की खोज की है। यानी जो अल्जाइमर के वजह से लोग भूल जाते हैं, उसकी खोज, उसमें नए तरीके की खोज जो की गई है वो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, किसके द्वारा की गई है? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा की गई है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि अल्जाइमर रोग जो है ये एक भूलने का रोग है। आप लोगों को पता होगा कि अल्जाइमर डिसीज जो है वो कैसा रोग है? वो भूलने का रोग है। अगर ये रोग हो जाता है इंसान को तो इंसान भुलक्कड़ हो जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं। इसका नाम अलोइस अल्जाइमर पर रखा गया है, यानी अलोइस अल्जाइमर पर ही इसका नाम अल्जाइमर रखा गया है। इस बीमारी के लक्षण में याददाश्त की कमी होने लगती है, निर्णय नहीं ले पाना, बोलने में दिक्कत आदि जो है शामिल हैं। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। अस्थाई इलाज, अगर हम स्टेबल इलाज की बात करें तो कोई भी अस्थाई इलाज इस बीमारी का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बता देते हैं गुवाहाटी में क्या क्या और हुआ है। तो गुवाहाटी में 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। 2020 का कहाँ पर? गुवाहाटी में। 2020 का फिल्म फेयर पुरस्कार कहाँ पर दिया? गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और 2020 का फिल्म फेयर पुरस्कार, ये भी दोनों गुवाहाटी में ही दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना जो शुरू की गई है वो कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए की गई है। याद करना आसान भी होगा। सौर यानी सूर्य, सौर्य सूर्य, पूर्ण सौर किरण यानी सूर्य के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको बता दें, कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बता देते हैं कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है किसने बनवाया था, कब बना था। यह मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्व गंगा वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। आपको ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख रहिएगा। राजा नरसिम्हदेव प्रथम कौन है? राजा नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। कब बनवाया था? 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है। ये जो मंदिर है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ठीक है। और कुछ और मंदिर हैं जो इंडिया के, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, श्री सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, सूर्य मंदिर ब्लैक पांडा कोणार्क, ठीक है। ब्लैक पगोडा कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर उड़ीसा। ये जो मंदिर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है। ये मंदिर कहाँ पर है अथवा किसके द्वारा बनाया गया है? हजारा राम मंदिर हम्पी कर्नाटका, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर पट्टकल कर्नाटक, स्वर्ण मंदिर दरबार साहिब कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु, सोमनाथ मंदिर गुजरात, सबरीमाला मंदिर पथानमथिट्टा केरल, पथानमथिट्टा केरल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम। आप अगर इतने मंदिर याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए मंदिर से जो आने वाले क्वेश्चन हैं 90% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हीं को नियुक्त किया गया है। WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, चीन ने जो है WHO को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 साल में $2 बिलियन देने की घोषणा की है। 2 साल में $2 बिलियन, 2 बिलियन, ठीक है। थोड़ा सा WHO के बारे में जान लीजिए। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है आपका स्वास्थ्य दिवस। कौन सा मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। WHO के जो अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडाहानम है। ये हैं कहाँ के? इथियोपिया के। तो इथियोपिया के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देते हैं कि यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली हैं, इन्हीं को नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2019 का। कौन सा नोबेल प्राइज़? शांति का नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है, ठीक है। शांति का नोबेल प्राइज़ 2019 कौन पाया है? अबी अहमद अली। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो इथियोपिया के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो चीफ साइंटिस्ट ऑफ द WHO हैं, ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इंडियन हैं, और ये जो है पुत्री हैं, किसकी पुत्री हैं? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन का आप लोगों ने नाम सुना भी होगा कई बार। MS स्वामीनाथन वही हैं जो भारत में हरित क्रांति लेके आए थे। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। उन्हीं की जो डॉटर हैं वो चीफ साइंटिस्ट ऑफ द WHO बनी है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। ये जो पॉइंट्स आपको बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जो बने हैं करुणाकरण नायर हरिपाल बने हैं, ठीक है। करुणाकरण नायर हरिपाल बने हैं। आप फोटो में यहाँ देख सकते हैं करुणाकरण नायर हरिपाल को, ठीक है। आपको बता देते हैं ये जो हाई कोर्ट है केरल का कहाँ है? कोच्चि में है। और इसके बारे में थोड़ा सा तथ्य आप जान लीजिए। इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द केरला एंड इन द यूनाइटेड टेरेटरी लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप और केरल का यह संयुक्त हाई कोर्ट है। केरल और लक्षद्वीप का संयुक्त हाई कोर्ट कहाँ पर है? कोच्चि में, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है केरल के? तो पिनराई विजयन है। कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, कैपिटल तिरुवनंतपुरम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया, ठीक है। कब मनाया गया? 22 मई को मनाया गया। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर 2020 की जो जैव विविधता की थीम थी वो क्या थी? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। चलिए कुछ दिवस आपको याद करवा देते हैं जो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको याद हो जाएंगे। देखिए 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखिए सिर्फ डेट सेम है, मार्च अप्रैल मई, पहले जल दिवस, फिर पृथ्वी दिवस, फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है।
आपको डेट याद ही नहीं करना, बस इधर का आप याद कर लिए, जल, पृथ्वी और जैव विविधता दिवस, ठीक है। और एक दिवस अब आप लोग याद कर लीजिएगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं पृथ्वी दिवस की जो थीम थी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्लाइमेट एक्शन थी। क्लाइमेट शब्द जो है इस साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जो हमारी क्या कहते हैं डिक्शनरी है, उसका यानी कि मेन वर्ड रहा है क्लाइमेट, ठीक है। विश्व जल दिवस की जो थीम थी, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। आप लोग इन तीनों दिवस की जो थीम है याद रख लीजिएगा, कौन कौन से दिवस, जैसे विश्व जल दिवस की, विश्व पृथ्वी दिवस की और विश्व जैव विविधता दिवस की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड को किस राष्ट्रीय उद्यान के नीचे अपनी अन्वेषण परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली है? तो ये जो मंजूरी दी गई है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के नीचे बनाने की दी गई है। अब थोड़ा सा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है असम के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के नीचे ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया प्रमुख अन्वेषण को मंजूरी दी गई है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर डिब्रूगढ़ में, असम में है। चेयरमैन और एमडी कौन है? तो सुशील चंद्र मिश्रा हैं, ठीक है, सुशील चंद्र मिश्रा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ राष्ट्रीय उद्यान असम के देख लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मानस नेशनल पार्क, ठीक है, नमेरी नेशनल पार्क, ऑरेंज नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ सैखोवा नेशनल पार्क, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। एक ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, अथवा ऐसे पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। इन सब को जो है, जो हमने नेशनल पार्क बताए हैं उनमें से इस वाले को यानी काजीरंगा नेशनल पार्क को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने एग्जिम बैंक को कितने करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया गया है? एग्जिम बैंक को जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है यानी कि ऋण देगी, वो कितने करोड़ का देगी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए का एग्जिम बैंक को जो है ऋण देगी। कौन सी बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, एग्जिम बैंक है क्या? एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, यानी भारतीय आयात निर्यात की बैंक है। इसके सीईओ हैं डेविड रास्कोइनाहो और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। फाउंडर 1982, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एयरटेल ने अफ्रीका में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवार की मदद के लिए किस संस्था के साथ हाथ मिलाया है? तो ये जो एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के मदद के लिए जो साथ मिलाया गया है, ये यूनेस्को से हाथ मिलाया है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको बता दें इसमें क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी। तो इसके तहत जो है उन जो कोविड-19 से प्रभावित बच्चे और परिवार हैं उनकी मदद की जाएगी। और इस साझेदारी का उद्देश्य जो होगा दूरस्थ शिक्षा यानी ऑनलाइन शिक्षा बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। और इसके तहत जो है बच्चों को यानी नगद मोबाइल हस्तांतरित वो भी फ्री की जाएगी, यानी बच्चों को मोबाइल वगैरह फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बता दें इससे जो है 13 देश जो है लाभान्वित होंगे और लगभग जो है 33 करोड़ बच्चे जो है ऑनलाइन शिक्षा का जो है सदुपयोग कर पाएंगे। कितने? 33 करोड़ बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड होता है। हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। हेड कौन है?
हेनरिटा एच फोर हैं और फाउंडर 1946 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ समझौता जो किया गया है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जो है फंड स्थापित किया है, यूपी स्टार्टअप फंड के तहत सिडबी के साथ समझौता किया गया है, जिसके तहत जो है जो श्रमिक हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, अब सिडबी के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। सिडबी है क्या? तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1990 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। चेयरमैन और एमडी कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा है। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये चर्चित क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता ओएनजीसी के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है? तो ये समझौता जो है ओएनजीसी के साथ किया गया है। इसके तहत जो होगा एनटीपीसी और ओएनजीसी के द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए जो समझौता किया गया है। आपको बता दें इस समझौते के बाद जो है भारत तीसरे नंबर पर, यानी नवीनीकरण ऊर्जा में जो है भारत तीसरे नंबर पे, अमेरिका और चीन के बाद आ जाएगा। एनटीपीसी का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक जो हैं गुरदीप सिंह हैं। ओएनजीसी के बारे में बता देते हैं। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड होता है। हेडक्वार्टर इसका भी जो है न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक शशि शंकर हैं। ठीक है, शशि शंकर हैं। एनटीपीसी के बारे में जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके लिए है। मुख्यालय और अध्यक्ष कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है कि आपको ये बताना है दीदी वाहन सेवा जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और नेक्स्ट डे का जो हमारा क्वेश्चन था, यानी प्रीवियस डे का जो क्वेश्चन था हमारा, पूछा गया था कि एक वेब पोर्टल है युक्ति वेब पोर्टल। ठीक है, युक्ति वेब पोर्टल जो है किसने शुरू किया था? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, यानी उस डे का आंसर। और आप लोग जो है डेली जो भी वीडियो देखते हैं उसका जो है जो भी क्वेश्चन पूछा जाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए। इससे जो है आपकी थिंकिंग कैपेसिटी के साथ साथ आपको जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।